मैंने अपने आप को चैलेंज दे दिया हुआ है कि खुद अकेला ही जाके क्या आपका भाई ने चैलेंज पूरा कर लिया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। तो आज आपके भाई ने अपने आप को चैलेंज दे दिया हुआ है कि खुद अकेला ही जाके सारा चारा काट के घर ले आएगा। 2 दिन हो गए मैंने इधर जा रहा, हमारा जो साहब बदर है, साहब बदर का मैंने नया नाम सोचा हुआ है, पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं, अभी मैंने उसको भी बताया। साहब बदर का मैंने अपना नया नाम रखा हुआ है नंबरदार। वकार पिंडर है, एक मतलब इलाके का व्लॉगर है, उसने अपने बड़े भाई का नाम रखा हुआ है नंबरदार। तो उससे मिलता जुलता ही मेरा बड़ा भाई है, तो मैंने उसके नाम के ऊपर अपने बड़े भाई का भी नाम रख दिया हुआ नंबरदार। तो 2 दिन हो गया नंबरदार जा रहा था चारा लेने, तो मुझे और सुरदुसी से देख रहा था ऐसे कि तू चारा लेने नहीं जाता, बातें सुनाता था। तो आज मैंने सोचा कि अपने आप को चैलेंज दूँ और उसको करके भी दिखा दूँ कि आप 2 बजे जाके 1 बजे आते हैं तो आपका भाई अकेला जाएगा और फटैक से चारा लेकर घर पहुंच जाएगा। अभी टाइम हुआ है 5:40। तो मेरा चैलेंज है कि 11 बजे मैंने घर होना है, अकेले बंदे ने चारा काट के। बाबा को मैं ये कह कर आया कि पापा जब नमाज वगैरह पढ़े, भैंस का दूध वगैरह निकाल के उसके बाद आ जाना, लेकिन जब पापा आएंगे कोशिश करूँगा मैं उतनी देर तक अपना चारा काट लूँ। ये जो आप सादा सामान देख रहे हैं ना, ये मुँह तोड़कर आपको पता है कि हम नहीं लेकर आते, ये लेकर आते हैं पापा। तो मैं इस वजह से लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने आपको चैलेंज जो दिया हुआ है कि मैं काटूंगा और केला ही रश्के के ऊपर लाद के लेकर आऊँगा। और रश्के वाली स्टोरी भी आज आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह हमारे पास ये रश्का आया है। कंप्लीटली स्टोरी आज आपको रश्के की बता दूंगा और आप दुआ करें कि काम जल्दी फिनिश हो जाए। बस ये रश्का निकालते ही पहला मसला आ चुका है कि रश्के का उतर चुका है चैन। और देखें किस तरह नीचे अटक रहा है। लास्ट टाइम भी उतरा हुआ था, अब्दुलरहमान साथ था, लेकिन अब मुझसे उतर चुका है। इसको चढ़ाते हैं, रश्का पुराना है, मसला तो इसने करना ही करना है, तो इसको सही करते हैं। वास्तविक 2 दफ़ा चैन उतरने के बाद मेरे हाथों की हालत ये हो चुकी है, लेकिन ये काम 2 बंदों का था, लेकिन आपको मैंने जैसे मर्जी करके चैन चढ़ा के हाथों की हालत कर ली हुई है। तो मेरा जल्दी आने का मकसद यही था कि सनराइज़ मैंने देखना हुआ है, तो मेरे आने से पहले सनराइज़ हो चुका है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो अभी नज़ारा देखने को मुझे मिल रहा है ना, आप इमेजिन कर लें क्योंकि इतना वेल नज़ारा जो मुझे अभी देखने के लिए मिल रहा है ना, वो भी किसी खूबसूरती से कम नहीं है। तो आपका भाई अभी रुका हुआ है रश्के की स्टोरी बताने से। रश्का दरअसल हमने खुद परचेज़ नहीं किया हुआ, रश्का हमें किसी और बंदे ने दिया हुआ है। मतलब कि जो सा चारा हम गर्मियों में लेते हैं ना, जिनसे लेते हैं, उनके पास ये रश्का था। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे पास चारा नहीं है, तो आप इस तरह करें कि आप हमें बदले में चारा दे दें, और जो हमारा रश्का जो हमारे पास फारग पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है, तो आप इस तरह करें कि आप इसको यूज़ करें, आप मतलब कि आप इसको इस्तेमाल करें और इसके बदले हमें चारा दे दिया करें। जितना हमारे मतलब जानवर चारा खाते हैं ना, उतना हमें चारा दे दे। तो हमने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, इतना चारा हम दे देंगे तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमें इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि हमारे पास रक्षा आ जाएगा, हमारे पास पेट्रोल की बचत होगी, और दूसरा उसके अलावा हमारा टाइम बचेगा। हम तो वैसे तो हमें बच जाता था 12-1 बजे, तो अब हम इस तरह करते हैं कि 11, 11:30 और 12 बजे हम घर होते हैं। वो भी ये होता है कि हम बार बार आना जाना नहीं पड़ता, एक दफ़ा हम इसके ऊपर रखते हैं, सीधा घर लेके जाकर। दूसरा फ़ायदा ये है कि पापा को उठानी नहीं पड़ती। तीसरा फ़ायदा ये है कि पापा को साइकिल के ऊपर भी रख के लेकर नहीं जानी पड़ती। इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अभी तो ये किसी का है, लेकिन फ्यूचर में हमने ये रश्का ले ही लेना है, तो कोई मसला बात नहीं है। वो ना कि मैं बातों में अपना टाइम गुजार दूँ, उसके बाद पापा मेरे सिर पे आ पड़े कि कितना काम किया हुआ है। तो आप सनराइज़ से एक दफ़ा फिर इंजॉय कर लें, तो काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करने के साथ साथ आपको भाई व्लॉग भी शुरू कर लेता है, फिर व्लॉग का इंट्रो करने का मुझे याद नहीं रहा। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ओल्ड वेंचर व्लॉग। ओल्ड वेंचर चैलेंज व्लॉग देखिए सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय 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 हाय, अब तो चारा काटते हुए मुझे 1 घंटा हो चुका और मैंने आधे से ज़्यादा चारा काट भी लिया हुआ है। तो 7 बजे हैं, तो मेरे ख्याल से पापा आते हैं 9 बजे, तो 7 बजे तो घंटा और लगेगा। 8 बजे तक मैंने चारा काट लेना, तो इसका मतलब मैं पापा के आने से पहले ही चारा काट के रश्के के अंदर लोड करके आका भाई मुन्ना जेल से फरार हो चुका होगा। तो अभी धूप मुझे लगना स्टार्ट हो गया। मैंने थोड़ा सा स्टे किया कि पानी वगैरह पीते हैं, और उसके अलावा मैं आपको याद होगा कि कैप लेकर आया था, वो मैं बोल चुका हूँ रश्के के अंदर। तो इस तरह करते हैं कि कैप भी लेकर आता हूँ,
तो ऊपर से पानी वगैरह भी पी लेते हैं, फिर अपना काम फिर रेगुलर रूटीन पे कंटिन्यू करेंगे। बाजार आ चुके हैं और पापा जान आते ही मुझे रोक दिया हुआ कि बस कर बंदे कितना ज़्यादा चारा काटेगा। तो अगर पापा ना आते, अगर 5-10 मिनट लेट हो जाते ना, वो जो कट लगा हुआ है ना, यहाँ मैं काटा था, ये वाला सारा हिस्सा कट जाना था और चारा इतना ज़्यादा इजाफी हो जाना था कि मतलब जो हमारे घर पड़ा हुआ है ना, तकरीबन 1-1.5 पन हमारे घर भी पड़ी हुई है, कल की इजाफी पड़ी हुई है और उससे ज़्यादा इजाफी चारा आज भी हो जाना था। लेकिन पापा जान टाइम से आ गए, इन्होंने रोक लिया है। तो अभी जो कटा हुआ है ना, इसको समेटते हैं, डालते हैं इसके ऊपर और अपने रास्ते को चलते हैं। तो जी रिक्शे में हमने लोड करना शुरू कर दिए और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है और कैब में नहीं थी पहनी। मैंने कहा था कि चार वाला काम ख़त्म हो जाए उसके बाद कैब पहनेंगे, लेकिन अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पसीना मुझे इतना ज़्यादा आ चुका है। लेकिन ये मुझे इस बात पे हो करा कि आपका भाई ने चैलेंज पूरा कर लिया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है। खुशी बहुत ज़्यादा, 8 बजे है और हमारा काम तकरीबन फिनिश होके आ गया। जो 12-1 बजे तक ख़त्म होता था वो 8 बजे ख़त्म हो चुका है। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। तो जी हिम्मत मर्दा, अगर इंसान हिम्मत करे तो अल्लाह ताला मदद करता हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चारा सारा काट के रश के अंदर हमने लोड कर लिया हुआ है। अभी जो पापा ने साइकिल पे लेके जाना है ना, साइकिल पे लेके जाना है, वही चारा जो हमने उनको देना है। मैंने बताया दिया हुआ है पहले आपको, जो हमने चारा उनके घर देना है जिनका ये रिश्का है, तो वो पापा साइकिल के ऊपर रख के उनको दे आएंगे। वैसे भी पापा की आदत है, अगर वो आए तो उन्होंने खाली हाथ नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए। अगर हम यहाँ लैंड क्रूजर भी खड़ी कर देंगे ना कि उसके अंदर हम चारा लेके जाते हैं, पापा ने कहा ठीक है वो बात ठीक है, लेकिन मैंने साइकिल पे खाली नहीं जाना, मुझे कोई ना कोई चीज़ वहीं रख के दो। तो पापा ने वो चारा उनके लिए लेके जाना है और मैं बीच रोड पे बैठ गया हूँ छाँव के लिए। इधर ही देखना और इधर देखने, और आपका भाई बीच रोड पे छाँव में बैठा हुआ है। तो पापा डाल रहे हैं, वो भी उठा के लेकर आते हैं, फिर टाइम से घर जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इस टाइम तक अब्दुर्रहमान ने जानवर भी अंदर नहीं बांधे होंगे, क्योंकि इस टाइम तो वो घर से नहीं निकलते। अमूमन दिनों में इस टाइम तो वो घर से नहीं निकलते चारा लेने के लिए, तो जानवर कैसे अंदर बांधे होंगे। तो फिर जाकर अब्दुर्रहमान को तंग करने का मज़ा आएगा। आप बहादुर जी अपना हैरान और परेशान है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। सब इस टाइम ये बंदा कल सब कितने बजे गया था, 11 बजे घर से ये बंदा निकला था। ओहो, तुम्हारा मैंने नया नाम सोचा हुआ है, ये हमारे घर का है नंबरदार। वो कारपेंटर वाला है ना, सेम शख्सियत है। ये है हमारा नंबरदार साहब। ये कल गए थे 11 बजे और आपका भाई 9 बजे घर आ चुका है। इस टाइम पापा घर से नहीं थे निकलते, इवन के पापा घर से पहले निकल जाते थे। तो इस टाइम सारा चारा कम्प्लीट तौर पे घर आ चुका है। इसी वजह से कहता हूँ काम हो तो ऐसा हो, नाम हो तो ऐसा हो। ऐसा फिर इन्हें बचाओ ना, इन्हें मर देंगे। बचाओ मुहिम, हाँ जी ठीक है, बचाओ मुहिम भी शुरू कर लेते हैं। एक काम है पट्ठे लैन दे वाडे घर, ये तो हर कोई बंदा जिन्हों मर्जी लाया वड लेगा और शेरा घर लाएगा। पट्ठे ले आगे फिर पाने की नहीं तू नहीं खुश है, नहीं पाने की ले आगे यार घर ईद वाले दिन का मैनू अपनी समझ नहीं आ रही, दिन कदों रात कदों भुख कदों लगती, रोटी कदों खाधी, अज की दिन है, अज की तरीक है, हूँ पाना की लाना अपना भुल गया। देखिए पट्ठे ले आगे खुश हो गया, हिसाब लाओ एक दिन यार आ तो गया ना। 11 बजे करो निकलिया है, तो 11 बजे तू उठने आवे, तेन उठाने मजा बंद है, मैनू कहते 11 बजे निकल जा, तू उठा टाइम ना, मैं सुबह चल जा, मैं फिर भी सुबह जा सकता। फिर तुम कहते मैंने गौर नहीं किया है, आ रहे वेख्या, हाँ जी वेख्या की करती पई, खलोती बैठी खाँदी पई पींदी पई है, नहीं कि मैं वेख्या ही नहीं। फिर जो ना वेखिए फिर सारा कुछ खत्म हो जाता है। लेक्चर इसका बहुत बड़ा है, तो ये अगली पिछली सारी कसर निकाल रहा है। तो छतरे हमारे अभी तक नहीं ठीक हुए, जिसकी वजह से इसका इसी चीज़ का छतरों का गुस्सा है इसको। यार हो जाएंगे ठीक है। तो जी मैं यार इसी वजह से तुम्हें घर छोड़ के गया था, इनका कोई ना कोई हल कर। तो मैं इस तरह करता हूँ कि चारा बाहर से उतार लाता हूँ, क्योंकि गली मैंने बंद कर दी हुई है, किसी ने आना जाना होगा तो पहले छतरे कह रहा हूँ चारा अंदर ले आए, कोई बंदा हमारी वजह से तंग ना हो। जानवरों का काम है जी कि आप जितना मर्जी कर ले उतना ही ज़्यादा काम है। पीछे इतना ज़्यादा मैंने ढेर लगा दिया हुआ है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है
काम किया है, अगर ये कर लिया तो इसके अलावा भाई साहब और काम करो, यही तक आपकी एंड नहीं है। ये कर लिया वो बात ठीक है, कर लिया तो उसके अलावा बाकी काम भी करो। ये वाला सीन है हमारे घर। तो आपको भाई ने चारा ले लिया, लेकिन चारा लाने तक ही बात खत्म नहीं होती, उसके बाद दूसरे काम भी हैं जो अभी तक देखने हुए हैं। तो अब्दुर्रहमान से पूछना, मेरे लिए सजाए मौत थी, वो मेरे गले पड़ गया। तो कोई वैसे बात नहीं, लेकिन चैलेंज हमारा पूरा हो चुका है, जो मैंने सोचा था वो हो चुका है। तो वो लोग को एंड कर लिया जाए। बहुत ज़्यादा चारा मैंने काटा है, लेकिन नेकी वाली बात तो भूल ही जाए कि ये हाँ कहें वाकई यार तूने बहुत काम किया हुआ है। तो कोई वैसे बात नहीं है, तो व्लॉग को एंड कर लिया जाए। तो आज का व्लॉग मैं ये पे खत्म करता मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। दुआ में हमेशा याद रखना, बहुत सारा प्यार। बी वॉच बी है बी हेयर।